यहां पर देख सकते हो तमाम विषयों का बैक पेपर इंप्रूवमेंट का लिस्ट दे रखा हूं। आप लोग सिंपली 1 क्लिक से जा करके एक दो स्टेप है उसको करके आप लोग अपना बैक पेपर का जो फॉर्म है वो भर सकते। स्क्रीन पर दिख रहा एक तरफ आपको जननायक यूनिवर्सिटी की नोटिस, जिसमें बैक पेपर और अंक सुधार करने की बात कही गई है, नियमावली निकाली गई है, जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मेरे एक तरफ यहां पर मैंने एक रिजल्ट रखा है, जहां पर फेल जो विद्यार्थी है ये बैक पेपर भर पाएगा कि नहीं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरी तरफ मैं पूरे व्हाइट पेज को रखा हूं जहां पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें कि ये जो टोटल 10 पॉइंट है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो टोटल 10 पॉइंट दिए गए हैं, और इन 10 पॉइंट को मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा जैसे आप लोग समझ जाओगे इस पूरे नोटिस को। तो प्लीज यार वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। जिन भी विद्यार्थियों के रिजल्ट में फेल है, पास है, वो इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं, G1 है, G2 है, या कोई भी ऐसी समस्या है रिजल्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां पर देखो मैं पहले नंबर एक पॉइंट पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां पर यहां पर एक बॉक्स बनाया गया है, यहां पर आप बॉक्स एक देख लो। अब इस बॉक्स में आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये टोटल ये जो 3 बॉक्स हैं, एक तरफ यहां पर बीए बीएससी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए है, तो दूसरे तरफ यहां पर बीए बीएससी बीकॉम के तृतीय वर्ष, और यहां पर तीसरा जो है वो तृतीय बीकॉम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए बैक पेपर की एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें यहां पर कहा गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी 33% लाता है तो वह उत्तीर्ण होता है, वो पास है, और जो विद्यार्थी 30% है वही बैक पेपर के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब 30% का ये क्या रूल है, ये क्या इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहां पर आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो यहां पर यही लिखा गया है कि जो भी विद्यार्थी है वह केवल 2 प्रश्न पत्र में ही अपने बैक पेपर को भर सकता है। जैसे फर्स्ट पेपर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और सेकंड पेपर, ये 2 ही पेपर में यहां पर वो अपना बैक पेपर डाल सकता है, अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है तो। वहीं अगर थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा गया है कि जो भी विद्यार्थी है वह 2 विषयों में, देखो या तो मैं देखो ऐसे बता देता हूं, या तो वह विद्यार्थी इस पेपर में भर ले, इस पेपर में भर ले, या वो विद्यार्थी लगातार इसी पेपर में भर ले, ठीक है ना। मानी टोटल इसमें भी इसको 2 ही प्रश्न पत्र में ही भरना है। तीसरा जो है बीकॉम के लिए भी वही रूल है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि 30% का क्या मामला है और 30% से क्या होने वाला है। देखो, और मैं इस रिजल्ट को भी बता देता हूं कि ये रिजल्ट फेल लिखा गया है और ये बैक पेपर भरेगा या नहीं भरेगा, इसको भी आप लोग समझ जाओगे। चलो देखो, यहां पर देखो 30% लिखा गया है ना, तो अब मैं 30% को समझा रहा हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि मैं पूरे इस रिजल्ट को ही समझा दे रहा हूं। देखो, इसी रिजल्ट में इसका लोचा है, और इस रिजल्ट को ये भर पाएगा कि नहीं मैं हम लोग बता देते हैं। तो टोटल सबसे पहले आप लोग इस अंक को काउंट कर लेना अपने पेन से। आपका जो भी रिजल्ट होगा, जो सबसे कम नंबर जिस विषय में होगा, आप उसको इन तीनों विषयों को काउंट करना, प्रैक्टिकल को छोड़ करके, प्रैक्टिकल मत जोड़ना, ठीक है ना। तो इन टोटल को अगर काउंट करोगे तो आई थिंक आप, हाँ, इस टोटल को जोड़ोगे तो हो जाएगा 43। क्लियर। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 150, ठीक है ना, 150। तो यानी 150 में ये टोटल जो नंबर है इसका 43 नंबर आया हुआ है। अब ये बैक पेपर के लिए एलिजिबल है या नहीं उसको हम लोग निकालते हैं। तो 150 का आपको 30% निकालना है। तो 150 का अगर 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा पता है ना, 150 का 30% हो जाएगा आपका 45। तो अगर यह विद्यार्थी 43 की बजाय 45 नंबर लाया होता तो ये बैक पेपर भर सकता था इन दो विषयों में, लेकिन अब यहां पर ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है यहां पर बैक पेपर भरने के लिए। तो इस विद्यार्थी को बता दूं, अगर आप लोगों के पास भी अगर सेकेंड ईयर वाले, देखो सॉरी, ये जो है वो मैं थर्ड ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सबके लिए यहां पर 30% जो है वो लाना ही अनिवार्य है, तभी यहां पर वो विद्यार्थी इसमें भर पाएगा। अगर नहीं 30% से कम नंबर है तो वो यहां पर नहीं भर पाएगा, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, कोई भी। अब यहां पर जब आपने इस चीज को समझ लिया, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि
अब मैं आप लोगों को दूसरा जो पॉइंट है उसको समझा देता हूं। दूसरा भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और यह दूसरा पॉइंट उन विद्यार्थियों के लिए जो लोग अपना किसी एक विषय का पेपर छोड़ दिए। जैसे मान लो इसने एक विषय का पेपर छोड़ दिया तो इसमें यह कहा गया है कि 33% अंक प्राप्त हो, यानी परीक्षार्थियों का योग, यानी परीक्षार्थियों का योग का मतलब आप समझो, मान लो आप लोगों का ये नंबर है 600 में, 600 में 33% आपको लाना ही लाना है। तो 600 में 33% नॉर्मली आता है, कोई विद्यार्थी ला दिया होगा। अब आप लोगों को यहां पर देखना, लिखा गया है कि 30% अंक प्राप्त होना चाहिए, यानी ये जो दो विषय में इसने जो पेपर दिया हुआ है अपना, इस दो विषय में जो अपना पेपर दिया हुआ है, ये टोटल मिला करके यहां पर जो 30% होना चाहिए, तभी वह इस पेपर के लिए एलिजिबल है और वह यह इस बैक पेपर को भर सकता है। क्लियर? इसको आप लोग समझ जाओ। देखो ये कितना बढ़िया तरीके से मैं समझा दिया हूं। ये दोनों में मिला करके 30% नंबर नहीं, 30% आपको लाने हैं, तभी आप लोगों को इसमें भरा जा सकता है। अब तीसरे को समझ लेते हैं। देखो तीसरा मैं बहुत जल्दी बता देता हूं, नहीं तो यार बोलोगे यार बहुत खींच रहा हूं। तीसरा देखो, इसमें तीसरे में लिखा गया है कि सभी विद्यार्थियों को जो भी अंक सुधार वाले, यानी अंक सुधार और श्रेणी सुधार का मतलब एक ही होता है, इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के लिए यहां पर अंक सुधार बोला जाता है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और श्रेणी सुधार बोला जाता है थर्ड ईयर वालों के लिए। तो यहां पर बोला गया है, यही बोला गया है कि न्यूनतम आप किसी एक विषय में देख रहे हो ना, एक विषय में अंक सुधार की परीक्षाएं दे सकते हो। यानी आप लोगों को किसी एक विषय का एक प्रश्न पत्र, ऐसा नहीं कि अब सब में अब अपना लगे हाथ आपने मूड बना लिया कि नहीं मैं सब में अभी इंप्रूवमेंट नहीं भर दूंगा। जिनके रिजल्ट में पास लिखा है, मान लो जिसके रिजल्ट में पास लिखा है, दिखा देता हूं जस्ट 1 मिनट। हाँ, जिसके रिजल्ट में मान लो पास लिखा है, वो विद्यार्थी ये सोच रहा होगा कि मैं अपना सब में यहां पर बैक पेपर इंप्रूवमेंट भर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह किसी एक जिसमें कम नंबर है उसमें वो अपना इंप्रूवमेंट भर सकता है। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट के से जुड़े ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों के कम नंबर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नंबर आपको कम मिल जाएगा, जो पहला नंबर होता है वही मिल जाता है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट को समझ लो। चौथे पॉइंट में भी यही बात लिखी गई है कि न्यूनतम एक ही प्रश्न में आपको श्रेणी सुधार के लिए देना है। पांचवा पॉइंट में जो लिखा गया है कि अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों को बैक पेपर के योग्य घोषित होंगे, वे श्रेणी सुधार नहीं डाल सकते हैं। जैसे समझो, मान लो कोई विद्यार्थी है, वह बैक है, फेल है, माने सॉरी यहाँ पर ईबीपी लिखा हुआ है, फेल है, वो विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट भी बढ़ सकता है। यहाँ पर छठा नंबर पॉइंट है कि यदि कोई विद्यार्थी, छठा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एकदम समझना ध्यान से। कोई भी विद्यार्थी अगर बैक पेपर परीक्षा के उपरांत उत्तीर्ण हो जाता है, माने अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगामी वर्ष कक्षा में सभी प्रश्न पत्र की परीक्षा देगा। देखो यार, मुझे तो ये सारे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है क्योंकि मैं इसको इतनी बार रिवीजन किया हूं ना, और मैं ये जितनी सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अपने गुरुजी, अध्यापक, जो भी टीचर थे, उनसे सब लोगों से राय मशवरा लेकर के ही आपको बता रहा हूं कि किसी भी विद्यार्थियों को मेरी वजह से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बता दूं आप लोगों को कि बेसिक तौर पे इसमें यही कहा जा रहा है, मान लो अगर किसी विद्यार्थियों को बैक पेपर के लिए एलिजिबल है, बैक पेपर भर दिया, तो संभवतः वह थर्ड ईयर में अपना एडमिशन करा लेगा। तो जब अब वह लड़का थर्ड ईयर में अपनी एडमिशन करा लेता है और उसके बावजूद भी वो सेकेंड ईयर में फिर से फेल हो जाता है, यानी बैक पेपर में फिर से फेल हो जाता है, तो वह विद्यार्थी अब दोबारा से पूरे सेकेंड ईयर को पढ़ेगा, यानी दोबारा से पूरे सेकेंड ईयर का एग्जाम देगा, लेकिन उसका जो 1 साल होगा वो सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे थर्ड ईयर का परीक्षा दिया, पास हुआ, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि अब उसे थर्ड ईयर भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका छठा पॉइंट में यही महत्वपूर्ण था। अब 7वां नंबर पे भी यही है, आप लोगों को बता दूं कि स्नातक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर परीक्षार्थियों को उसी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा दो। यही कहा गया है जो मैंने आपको पहले बताया कि तभी आप लोगों को दूसरे में एडमिशन मिलेगा। जब तक आप बैक पेपर या जब तक आप पास नहीं होते हैं तब तक आप लोगों को दूसरे में एडमिशन नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि आप लोगों को बैठना, वही विद्यार्थी परीक्षा में बैठेगा जो 75% उपस्थित रहता है अपने विद्यालय में। तीसरा 9वां पॉइंट लिखा गया है कि जो भी विद्यार्थी, कोई भी XYZ जो भी विद्यार्थी है, वह प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा या उसमें आप लोगों को श्रेणी सुधार और अंक सुधार और बैक पेपर की सुविधा नहीं दी जाती है। साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं ये सुविधा नहीं दी गई है। अब मैं आप लोगों को 10वां पॉइंट बता दूं कि बैक पेपर तथा श्रेणी सुधार की कोई भी अनुग्रह जो तय नहीं है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी बैक पेपर और श्रेणी सुधार भर रहा है
वो अपना जो भी बैक पेपर भरे वो सोच समझ के भरे। वैसे 10वां पॉइंट हमको नहीं समझ में आया है, इसको समझ में आया कमेंट करके बता देना, कहीं नहीं गलत बताऊं, मुझे नहीं पता। 10वां वाला समझ में नहीं आ रहा है, पूछा था सर से लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ दो, 10वां नंबर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं यार, देखो इस वीडियो को बनाने में ना देख रहा हूं ना कितनी गर्मी और बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, तो उस दिक्कत के लिए बस आप मुझे इतना प्यार कर सकते हो ना कि आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्यारे से सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज यार कर दो इस चैनल को। ये चैनल पर आपको शिक्षा जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहां पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं और यहां पर भी मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाता रहता हूं कभी कभार। और तीसरा ये है कि अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का सवाल है, कुछ पूछना चाहता है या मुझसे राय मशवरा लेना चाहता है या मुझे कुछ आइडिया देना चाहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे फॉलोअर्स, मैं सब लोगों का रिप्लाई देता हूँ, ऐसे ही फालतू लोग नहीं है, सब लोग दिलेर हैं तभी मुझे फॉलो करते हैं। तो आप भी अगर दिलेर हो तो प्लीज यार इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना और हमारी वीडियो को जाकर के देखकर एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद यही करूंगा कि आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को जो भी चीजें एक्सप्लेन किया आप उसे समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आप लोगों को आज नींद नहीं आएगी और पेट भी खराब हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का कीमती समय इतना देने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को और भी अगर मैं कुछ बता दूं तो यूनिवर्सिटी की कुछ नोटिस, हाँ एक और चीज बता दूं कि जो विद्यार्थी को यहां तक पहुंच के आया वो विद्यार्थी को मैं बता देना चाहता हूं कि वही विद्यार्थी जो है वो बैक पेपर भर सकता है। आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, गूगल पर आकर के लिखना होगा जेएनसीयू बैक पेपर फॉर्म। जैसे ही आप लिखोगे ना तो यहां पर आपको जो पहली वाली लिंक दिखाई देगी, सिंपली आप लोगों को उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो मैं तमाम ये भी जो नोटिस आएगा वो भी दे दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो तमाम विषयों का बैक पेपर इंप्रूवमेंट का लिस्ट दे रखा हूं। आप लोग सिंपली 1 क्लिक से जा करके 1-2 स्टेप है उसको करके आप लोग इस अपना बैक पेपर का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। अभी मैं बता दूं रिसेंटली के तो अभी कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है बैक पेपर से संबंधित कि आप लोगों का आएगा। तो कल या परसों 2-3 दिन में आप लोगों का आ जाएगा फॉर्म कि कब से आपको भरना है। तो प्लीज यार जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। आपका भाई आप लोगों के लिए एक्टिव है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय। थक गया यार, मुंह सूख गया मेरा बोलते बोलते। बाय।